जय हिंद बच्चों। जैसे हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, ध्वन्यात्मक भाषा है। समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्दों को ग्रहण किया है। ठीक है। शब्दों के साथ कुछ ऐसी ध्वनियों को भी स्वीकार किया गया है जिन्हें आगत क्या कहते हैं, जिन्हें आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं, है ना। आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं, जैसे अब अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए, है ना, आ ध्वनि को भी ग्रहण किया गया है। ठीक है ना। जैसे आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे फ्रॉक, जैसे फुटबॉल, ये होता है ना, डॉक्टर, तो ऊपर एक चिन्ह लगता है ना, जैसे चंद्रबिंदु रहता है पर उसमें बिंदी नहीं लगता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे ये यानी कि आ होता है, उसको अ पढ़ते हैं, है ना। जैसे बॉल, चौक। ठीक है, ये देख रहे हैं ना। अब चलिए देखिए कुछ मतलब कि विदेशी भाषाएं हैं। अभी तो आपने देखा ना कि अंग्रेजी भाषा में क्या क्या होता है ना। हमारी हिंदी भाषा में कई भाषाओं से को भी लिया गया है ना, विदेशी भाषाओं से भी लिया गया है। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है। तो अरबी भाषा जैसे ज के नीचे जब बिंदी लग जाता है तो क्या हो जाता है, ज उसको पढ़ते हैं। फ के नीचे बिंदी लगा तो फ। इसका उच्चारण देखिए कैसे कर रहे हैं हम, ज, है ना, ज। अगर बिंदी लग गया तो ज, फ के नीचे बिंदी लगा तो फ। ठीक है ना। अरबी तथा फारसी के शब्दों की इन ध्वनियों को भी हिंदी में ग्रहण किया गया है ना। जैसे जहर लिखना होता है तो ज के नीचे बिंदी, जहर। फिक्र, फ के नीचे बिंदी लगा हुआ है ना। जिक्र, ज के नीचे बिंदी लग सकता है। ठीक। अब उसी तरह से हलंत, हलंत का हमारा संस्कृत में भी बहुत महत्व है ना। हलंत जैसे बीच में, जैसे आप कोई जैसे लिख रहे हैं ना, जैसे स के नीचे हलंत लगा हुआ है ना। तब जब हलंत लग जाता है, वो समझ लो कि वो जो वर्ड होता है वो आधा मान लिया जाता है उसको, है ना, आधा वर्ड। तो यानी कि जब में अ जुड़ता है तब वो पूरा स बनता है, यानी क में जब अ जुड़ेगा तो पूरा क बन जाता है। यानी कि जब हलंत लगता है तो यहाँ पे उसका मतलब हो जाएगा, यानी कि हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा आधा है ये, है ना, हाफ है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे स के नीचे लगा हुआ है, म के नीचे लगा है, ह के नीचे लगा है, ल के नीचे लगा है ना। तो क्या कहते हैं कि संस्कृत में इसका बहुत विशेष महत्व है। पता है ना कि आपको संस्कृत में हलंत और विसर्ग का विशेष ध्यान दिया जाता है ना। अब विसर्ग देखिए, किसी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग, इसका चिन्ह कैसे होता है, अह होता है, लगा हो तो इसका उच्चारण कैसे होता है, आह हो जाता है, की तरह होता है, यानी कि ह होता है। तो विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः आदि। ठीक। इसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब होता है अंक की मात्रा। अनुस्वार मतलब क्या होता है, अंक की मात्रा। तो यह व्यंजन का चिन्ह है। इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। समझ में आई बात। ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक वर्ग का